अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज डिस्कस नहीं की थी, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन चल रही थी। आज भी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ रही हैं, हमने उनको डिस्कस करना है, उनको आगे एक्सरसाइज 2.2 में अप्लाई करना है। तो वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तमाम स्टूडेंट इसको देखें और समझें। तो भी हम प्रॉपर्टी जो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। तो ये प्रॉपर्टीज़ की मेन हेडिंग है। इसमें हमने सबसे पहले जो देखनी है प्रॉपर्टी, वो है हमारे पास ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। जी, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या कह रही है? ये प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग ये है कि हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ए जो है ये इक्वल हो सकता है बी के, या ए जो है लेस हो सकता है बी से, या ए जो है ये ग्रेटर हो सकता है बी से। इसमें फॉर ऑल जो है ए बी बिलोंग जो है करेंगे वो हमारे पास रियल नंबर को करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी है कि हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी हमेशा ऐसे ही होता है। टू जो है, टू और थ्री को अगर हम देख रहे हैं, टू जो है थ्री से बड़ा हो सकता है, सपोज हम कर रहे हैं, या बराबर हो सकता है या लेस हो सकता है। या कोई भी आप वेरिएबल लेके देख लें कि एक वेरिएबल दूसरे के अकॉर्डिंग अगर देखें, या बड़ा होगा या बराबर होगा या उसके इक्वल होगा, तो इसको कहेंगे कि ये हमारे पास ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव है। इक्वालिटी में भी हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को देखा, अब इनइक्वालिटी में देखते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? इक्वालिटी में डेफिनेटली जैसी है वैसे ही इधर आनी है, लेकिन यहाँ इनइक्वालिटी में आनी है। अगर ए लेस है बी से और बी लेस है सी से, तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो सी से लेस होगा, यानी ए लेस होगा सी से। और इसमें ए बी सी जो है ये बिलोंग करेंगे रियल नंबर को फॉर ऑल। ये क्या प्रॉपर्टी? ए लेस है बी से या बी लेस है सी से, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सी से लेस होगा। इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? जी, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी भी सेम ही है पहले इक्वलिटी की तरह। ए लेस है बी से, पहले इक्वल था, अब क्या आ रहा है? लेस आ रहा है। ए लेस है बी से, अगर ए हमारे पास लेस है बी से तो दोनों तरफ हम कोई सेम नंबर इसमें ऐड करें। सपोज इसमें हम ऐड करें सी को, ए प्लस सी लेस है बी प्लस सी से, तो इस इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ आप सेम नंबर ऐड करें तो हमारे पास इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। बस ये दो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, इसके बाद प्रॉपर्टीज़ हमारी ख़त्म हो जानी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है? इसमें यानी ए लेस है सी से, सपोज अगर आप किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, ए लेस है बी कर लें या चलें सी ही रहने दें, तो अगर आप से ए की नंबर यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो ये लेस ही होगा बी से सी। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास किसी भी इनइक्वालिटी में किसी सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस एक प्रॉपर्टी इसमें और है, वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। उसको हम देखते हैं।
जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, इसमें है सपोज ए लेस है बी से, तो क्या बनेगा, तो इसका अगर आप 1/a करें, यानी ए का रेसिप्रोकल लें 1/a, जब आप इसको 1/a यानी 1/b करेंगे तो ये इनइक्वालिटी आपकी बदल जानी है, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ए लेस है बी से, तो हम कह सकते हैं 1/a ग्रेटर होगा 1/b से। ये आपने माइंड में रखना। ये सारी जो डिस्कशन है ये मैंने लेस के लिए की है, इसी तरह ही बिल्कुल एज इट इज़ ये ग्रेटर के लिए भी है। ये आपने खुद देखना इसको ग्रेटर के लिए, यानी अगर ये ग्रेटर हो तो यही सिर्फ आपकी इनइक्वालिटी बदलनी है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ रूल सारे सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। प्रॉपर्टीज़ ख़त्म है, हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है। हम एक्सरसाइज 2.2 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ हो रही हैं। ऐसी काली जी, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। सिर्फ हमने ये बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो इसका पार्ट 1 है, पार्ट 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, दो हमारे नंबर के दरमियान है, तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये विद रिस्पेक्ट टू ये एडिशन होगी। ये आपने माइंड में रखना, बस ये प्रॉपर्टी बतानी, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट 2 है, सेकेंड है हमारे पास ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। अब ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो वो एडिशन था कम्यूटेटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ है, इसे हम लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास है सेकंड। थर्ड 7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 7। हाँ, ये देखें ज़रा, अब देखें 7 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आंसर रहा, 7 ही हमारे पास रहा। किसी भी नंबर को आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसको हमने नाम दिया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। अगर आप रिकॉल करें तो आपको याद आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की ये प्रॉपर्टी हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 है x इज़ ग्रेटर देन y और x इज़ इक्वल टू y और x इज़ लेस देन y। अभी हमने आज ही प्रॉपर्टी ये डिस्कस की है, स्टार्ट पहली प्रॉपर्टी यही हमने डिस्कशन की थी, जिसमें 3 पॉसिबिलिटी थी, a ग्रेटर देन b हो सकता है, a इक्वल टू b हो सकता है और a लेस देन b हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये एक्स वाई की फॉर्म है, तो इसको हम कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। उम्मीद है ये बातें समझ आ रही हैं आपको, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद पार्ट 5 है, पार्ट 5 है ए बी इज इक्वल टू बी है। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास यूज़ रहा और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी नेक्स्ट क्या बनेगा, पार्ट 6 है। पार्ट 6 है a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो सकता है हमारे पास a इज इक्वल टू बी। अब यहाँ हुआ क्या, c को c के साथ हमने कैंसल आउट करके a इज इक्वल टू बी कर दिया। तो इसे हम कहते हैं ये हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, ये आ जाएगी कैंसलेशन प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये अक्सर यूज़ होती रहती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ कुछ होती हैं जिनको आपने याद रखना, और ये भी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के। जी उसके बाद है नेक्स्ट 6 के बाद 7। 7 के 7 में है 5 प्लस इंटू -5 इज इक्वल टू 0। हाँ जी ये प्रॉपर्टी हमारे पास देखें, दो नंबर्स को हमने ऐड किया और आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी एडिटिव इन्वर्स की है। ये हमने पहले लेक्चर में तकरीबन प्रॉपर्टीज़ के डिस्कस किया। इसे हम नाम देंगे एडिटिव इन्वर्स का। इसके बाद 8 है। 8 है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल टू 1। हाँ आप देखें दो नंबर को मल्टीप्लाई किया और आंसर 1 आ गया हमारे पास। तो इसको हम क्या नाम देंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है हमारे पास। ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये उसी सूरत में आपको आएंगी चीज़ें जब आप इन प्रॉपर्टीज़ को याद करेंगे, इनको समझेंगे तो आएंगे, अदरवाइज ये नहीं आएंगे। इसके बाद लास्ट है इस क्वेश्चन की प्रॉपर्टी 9 a इज़ ग्रेटर देन b। तो ये क्या बनेगा, AC इज़ ग्रेटर देन BC। ये प्रॉपर्टी है। इसमें क्या किया, दोनों साइड पे आपने एक ही नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी दोनों तरफ आपने C को मल्टीप्लाई किया। अभी हमने सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी जो डिस्कस की है वही है। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी। इसका हम नाम देते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी बनेगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जी ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ये बातें समझ आ गई, सारी प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं, उसके बाद हमने इनको सॉल्व कर दिया। कोई होगा इशू तो इंशाल्लाह इसको देखेंगे। अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आसान से छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी हम इनको देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन 3 को देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन 2 पे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन 3 में भी मोस्टली हमारी यही प्रॉपर्टीज़ जो है वो यूज़ हो रही हैं। 2 में हमने सिर्फ बताना है वो हमारे। जी क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में फर्स्ट है हमारे पास 24√। इसमें भी हमने क्या बताना है, गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। जस्ट आपने प्रॉपर्टीज़ को बताना है। 24√+ 0 इज इक्वल टू 24√। तो अब ये क्या बनेगा, अब देखें 0 को हमने ऐड किया, किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड करें तो उस नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद सेकंड है हमारे पास, सेकंड है -2/3 इंटू 5 + 7/2 इज इक्वल टू -2/3 इंटू 5 प्लस -2/3 इंटू 7/2। अब ये देखिए -2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 + 7/2 के साथ, तो ये इसके साथ भी होगा, ये आगे इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा,
इस तरह की प्रॉपर्टी को जो है हम नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो ये आपने इसे देख लेना। नेक्स्ट पार्ट 3 है हमारे पास माइनस पाई पाई प्लस इंटू माइनस पाई। ये अभी हम लास्ट टाइम डिस्कस करके गए, दो नंबर को ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसको हम क्या नाम देंगे, ये एडिटिव इनवर्स है हमारे पास। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। इसके बाद सेकेंड लास्ट है हमारे पास -5/8 इंटू -8/5 इज इक्वल टू 1। अब देखिए दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। इसको हम नाम देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, आसान था। इसमें भी जस्ट हमने प्रॉपर्टीज़ को बताना था, वो हमने बता दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर यूज्ड। प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो यूज़ हुई। तो आसान ही है ये भी, तो इसमें कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। जी क्वेश्चन 2 पे आ जाए। क्वेश्चन 2 है 3x + 3 इंटू वाई माइनस एक्स। तो फर्स्ट उसने कहा ये है 3x + 3y माइनस 3x। अब देखें 3 जो है अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये पोर्शन उसने सॉल्व किया, इसको हम नाम देते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये देखिए मल्टीप्लाई भी आ रहा है बीच में, माइनस भी आ रहा है, इसको हम नाम देंगे, ये जो उसने प्रॉपर्टी यूज़ की इस जगह, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होगा, ये अपने पॉइंट माइंड में रखें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो -3x को इधर लेके आ रहा है, यानी वो 3x - 3x + 3y। अब देखिए उसने शफलिंग की है। हमारा कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि a + b जो है वो b + a के इक्वल होगा। तो इसी तरह अगर आप 3 - 3x को पहले लिखें या बाद में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ जो प्रॉपर्टी उसने यूज़ किया वो कम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया, कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद देखें अब इन दो नंबर्स को हम ऐड करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 0 आता है। उसने भी यही काम किया, 0 + 3y। यहाँ जो उसने दो नंबर्स को ऐड किया आंसर 0 आ गया। तो हमें पता है दो नंबर्स को ऐड करें और आंसर 0 है, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज़ की है। और यहाँ सिंपल है, 0 जिस भी नंबर में ऐड हो आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो यहाँ क्या हुआ है, एडिटिव आइडेंटिटी उसने यूज़ किया, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2, आसान है, मुश्किल नहीं। तो प्रॉपर्टीज़ वाली थी। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है यहाँ जाके फंस जाते, उसे पता नहीं चलता कि हमने करना क्या है और किस तरह ये सॉल्व होना है। प्रॉपर्टीज़ पे वो फोकस नहीं करता, जिस वजह से उसे मसला। इसमें एक एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर दी गई है और हर प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया। एक्सरसाइज 2.2 जो हमने कंप्लीट कर ली, उसको देखें, समझें, करें। कोई इशू होगा तो वो मुझसे डिस्कस करें। आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।